कभी आपने सोचा है, अगर जंगल सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं बल्कि बदला लेने वाला शिकार खेत बन जाए, जहाँ इंसान सिर्फ मेहमान हो और असली मालिक एक ऐसा जानवर हो जो ना सिर्फ शिकार करता हो बल्कि याद रखता हो। आज की कहानी सिर्फ एक बेर की नहीं, ये कहानी है गिल्ट, पास्ट मिस्टेक्स, भाइयों के बीच टूटे रिश्तों और एक ऐसे जंगल की जो माफ नहीं करता। ये मूवी है इनटू द ग्रिजली मेज। मूवी शुरू होती है अलास्का के घने जंगलों में। ग्रिजली मेज के बीच दो भाई बेकेट और रॉबिन का सामना एक भयानक ग्रिजली बेयर से होता है। ये एनकाउंटर उनकी जिंदगी बदल देता है। वक्त गुजर गया है, दोनों भाई अब अलग अलग रास्ते पर हैं। बेकेट लोकल डेप्टी बन गया है, जिम्मेदार, कानून का पालन करने वाला, जबकि रॉबिन जेल से रिहा हुआ है, एक एक्स कन्विक्ट, अपनी गलतियों का बोझ उठाते हुए। अलास्का वापस आते ही रॉबिन अपनी पुरानी दोस्त मैरी से मिलता है। मैरी उसे सप्लाईज देती है और एक खास रिक्वेस्ट करती है, अपने मिसिंग हस्बैंड जॉनी को ढूंढने की। रॉबिन मान जाता है। यहीं से एक पैरेलल सीन चलता है। हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो जंगल के बीच दो हंटर्स के साथ होता है। ये हंटर्स प्रोफेशनल पोचर्स होते हैं। उन्होंने कई बेर मार चुके होते हैं, माँ बेर, उनके कब्स, सब कुछ। उनका काम होता है बेर्स के नेल्स, बॉडी पार्ट्स इलीगली सप्लाई करना। जॉनी ये सब देखकर मना करता है। वो गुस्सा होता है, वो इस काम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसी बात पर हंटर्स जॉनी को पीछे से गोली मार देते हैं। जॉनी जख्मी हालत में जंगल में भाग जाता है, छुपकर एक हंटर पर हमला करता है और उसका गला काट देता है। और तभी वहीं ग्रिजली बेयर आ जाता है और दूसरे हंटर को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार में रॉबिन की मुलाकात एम्बर से होती है। दोनों साथ में एक होटल रूम में जाते हैं, लेकिन जब रॉबिन को पता चलता है कि एम्बर एक प्रोस्टिट्यूट है, वो उसे बाहर निकाल देता है। बाहर एम्बर का बॉयफ्रेंड फ्रैंको उसे असॉल्ट करता है। ये देखकर रॉबिन बीच में आता है। मारपीट के बाद सिचुएशन कंट्रोल होती है। वहाँ पर पुलिस आती है। जेल से निकलने के बाद पहली बार रॉबिन अपने भाई बेकेट से मिलता है। मुलाकात ऑकवर्ड है, बीच में कई साल का फासला है। बेकेट बताता है कि उसने मिशेल से शादी कर ली है। मिशेल एक डेफ म्यूट है, बोलने और सुनने में असमर्थ, लेकिन एक टैलेंटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। रॉबिन अपने वापस आने की वजह बताता है। वो ग्रिजली मेज जाना चाहता है, अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुराने घाव, पुरानी यादों को फेस करने के लिए। जंगल की गहराई में दो लॉगर्स अपने काम में लगे हुए हैं। उनका कुत्ता भी साथ है। अचानक से वो भयंकर ग्रिजली बेयर उन पर हमला करता है। कुछ ही पलों में दोनों लॉगर्स और उनका कुत्ता मार दिए जाते हैं। बेयर का शिकार जारी है। तभी बेकेट को रेडियो कॉल आती है, लॉगर्स की मौत की खबर। फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। रॉबिन के पास एक मैप है। उस मैप को फॉलो करते हुए वो एक गाड़ी तक पहुंचता है। ये गाड़ी जॉनी की है, वही जॉनी जिसे मैरी ढूंढ रही है, लेकिन जॉनी कहीं नजर नहीं आता। बेकेट लॉगिंग इंसिडेंट की जांच के लिए पहुंचता है। वहां उसे डॉगलस मिलता है, एक अनुभवी हंटर और बचर। डॉगलस उन्हें चौंका देने वाली बात बताता है, ये बेयर नॉर्मल नहीं है। डॉगलस कहता है, ये स्पेसिमेन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे बेयर पहले कभी नहीं देखे। डॉगलस अपनी मदद का हाथ बढ़ाता है बेयर को ट्रैक करने में। बेकेट मान जाता है। मीनवाइल बेकेट रॉबिन की एक्स गर्लफ्रेंड केली को साथ लेकर ग्रिजली मेज की तरफ निकलता है। टारगेट है रॉबिन और मिशेल को ढूंढना, जो जंगल में मिसिंग हो गए हैं। जंगल की गहराई में मिशेल अपने कैमरे के साथ बेयर की फोटोज ले रही है, कंजर्वेशन और रिसर्च के लिए। अचानक वो भयंकर ग्रिजली बेयर से फेस टू फेस आ जाती है। डर के मारे वो पीछे भागती है, लेकिन अपनी ही सेट की हुई ट्रैप में फंस जाती है। बेयर नजदीक आ रहा है, मौत करीब है। तभी रॉबिन वहां पहुंचता है। वो शोर मचाता है, बेयर को डराता है। बेयर वहां से भाग जाता है। मिशेल की जान बच जाती है और रॉबिन उसे बोलता है कि वो बेकेट का भाई है। मिशेल लिप सिंक की मदद से रॉबिन की बात समझती है और दोनों आगे बढ़ते हैं। सली, जो इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है, वो डॉगलस से मिलने जाता है।
डॉगलस फिर से अपनी बात दोहराता है, लेकिन इस बार ज्यादा डिटेल में। ये बेर बदला ले रहा है। डॉगलस समझाता है, इंसान ने जंगल में बहुत पोचिंग की है, बहुत पेड़ काटे हैं। सली की टीम की एक डेप्यूटी जोई जॉनी की गाड़ी ढूंढती है। अबैंडेड कार जंगल में खड़ी है। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए नजदीक जाती है। अचानक से ग्रिजली बेर शैडो से बाहर आता है। जोई को कोई मौका नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड्स में बेर उसे मार देता है। एक और जिंदगी खत्म। डॉगलस अब ऑफिशियली मिशन पर आ जाता है। वो बेर को हंट करके मारेंगे, ये डिसाइड हो जाता है। बेकेट और कैली फाइनली मिशेल और रॉबिन से मिल जाते हैं। चारों एक ग्रुप बन जाते हैं। अब साथ में जंगल से बाहर निकलना है। मिशेल और बेकेट सैटेलाइट इमेजेस चेक करते हैं। उनकी टैग्ड बेयर्स, जिन्हें कंजर्वेशन के लिए कॉलर पहनाया था, सब कुछ एक डायरेक्शन में भाग रही हैं। पैटर्न क्लियर है, वो सब उस बड़े बेयर से भाग रही हैं। ये मिशेल कंक्लूड करती है। ग्रुप आगे बढ़ रहा है, तभी अचानक से वो भयंकर ग्रिजली बेयर उनके सामने आ जाते हैं। केली पे हमला होता है। बेयर उसे नीचे गिरा देता है। रॉबिन और बेकेट फौरन अपनी गन्स उठाते हैं और बेयर पर फायर करते हैं। बुलेट्स बेयर को टच करती हैं, लेकिन क्रिटिकली इंजर्ड नहीं कर पाती। बेयर वहां से भाग जाता है, लेकिन अब वो उनका पीछा कर रहा है। ग्रुप आगे बढ़ता है। मिशेल गलती से एक डेड मूस कार्कस में गिर जाती है। स्मेल बहुत भयंकर है, लेकिन जब वो देखती है चारों तरफ, तो प्योर एरिया में डेड मूस भरे पड़े हैं। ये एक किल जोन है। बेकेट रियलाइज करता है बेयर ने सारे मूस यहाँ मारे हैं। ये बेयर का हंटिंग ग्राउंड है, बहुत डेंजरस। फिर से वो भयंकर बेयर से सामना होता है। टेंशन बढ़ जाती है और केली नीचे गिर जाती है और एक लकड़ी उसके पैर में घुस जाती है। बेकेट उसके पैर में से उस लकड़ी को निकालता है, जिससे केली को काफी दर्द होता है और वो अब चल नहीं पाती। दूर से बुचर केबिन दिखाई देता है, शायद वहां मदद मिल सकती है। ग्रुप केबिन की तरफ भागता है। केबिन के अंदर पहुंचते ही उन्हें जॉनी मिलता है, लेकिन वो मर चुका है। सिचुएशन और भी ग्रिम हो जाती है। रात को कैंप सेट करते वक्त रॉबिन केली को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, वो बात जो उसे जेल ले गई। एक रात ग्रिजली मेज में मैं जॉनी के पास आया था। मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने ड्रग्स बेचने की सोची। मैं जॉनी और उसके ड्रग डीलर का गाइड बना, मेज के अंदर ले गया। डील चल रही थी, तभी स्टेट ट्रूपर्स आ गए। रेड हो गई, लेकिन मैंने देखा एक रेंजर इंजर्ड था। कोई उसे मारने वाला था। उस पल मैंने उस रेंजर की जान बचाई। ये वजह थी कि रॉबिन को ज्यादा लंबी सजा नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो जेल गया। इस तरफ सली अपनी बोट लेकर आ रहा है और डॉगलस बेयर को देख लेता है। वो अपनी गन उठाता है और बेयर पर फायर करता है। शॉट लगा या नहीं, ये क्लियर नहीं था। रॉबिन और बेकेट डॉगलस को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। रॉबिन एक बड़ा फैसला लेता है। वो पीछे रुकने का डिसाइड करता है। बेयर को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि बेकेट मिशेल और केली को बोट तक ले जा सके। रॉबिन कहता है कि मैं बेयर को मेरे पीछे भगाने की कोशिश करूंगा। प्लान काम करता है। रॉबिन शोर मचाता है, बेयर का ध्यान अपनी तरफ करता है। बेयर उसे देखकर उसके पीछे दौड़ता है। बेकेट ग्रुप को लेकर बोट की तरफ भागता है। मेज के अंदर भागते वक्त मिशेल ग्रुप से अलग हो जाती है। वो अकेले रह जाती है। बेयर उसे ढूंढता है। मिशेल कॉर्नर में फंस जाती है। बेयर नजदीक आता है, रॉरिंग करते हुए। मौत बिल्कुल करीब है। तभी वहां डॉगलस आता है। बेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेयर बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही पलों में बेयर डॉगलस को मार देता है। एक और जान चली जाती है। समहाउ 3 लोग, मिशेल, बेकेट और केली, बोट तक पहुंचते हैं। सली वहां है, लेकिन सली के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और कह रहा है। वो ट्रुथ रिवील करता है। उसने खुद पोचर्स को ग्रिजली मेज में जाने दिया था। इससे पता चलता है कि सली एक करप्ट ऑफिसर है और ग्रीड के चलते ये सब कर रहा था। तभी वो भयंकर ग्रिजली बेयर वहां आ जाता है सली की तरफ। कोई बचने का मौका नहीं। बेयर सली को मार देता है। जस्टिस एक तरह का मिल गया। रॉबिन और बेकेट अब बेयर से सीधा फाइट करते हैं। दोनों भाई एक साथ सालों के बाद एक मिशन के लिए यूनाइट हुए थे। बेकेट क्विकली सोचता है। वो बोट के पास रखा गैसोलीन उठाता है।
बेयर के चारों तरफ गैसोलीन फैलाता है, फिर आग लगा देता है। फ्लेम्स एक सर्कल बनाती है। बेयर उस सर्कल के बीच में ट्रैप्ड है। प्लान परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये बेयर नॉर्मल नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, फियरलेस है। बेयर सीधा फ्लेम के बीच से भागता है। अपने बॉडी को जलती आग के बीच डालकर वो बाहर आ जाता है। बेयर बोट पर हमला करता है। पूरा बोट नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। बेयर अब सबको मारने वाला है, लेकिन रॉबिन आगे आता है, ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, अपने भाई को, केली को, सबको बचाने के लिए फाइनल फाइट। रॉबिन बेयर से भिड़ता है, स्ट्रगल होती है, डेथ और सर्वाइवल के बीच की लड़ाई होती है। फाइनली रॉबिन बेयर को मार देता है। एक पेनफुल डिफिकल्ट किल लेकिन हो जाता है। खतरनाक ग्रिजली बेयर अब नहीं रहा। ग्रुप सेफली ग्रिजली मेज से बाहर निकल जाता है, अलास्का की वाइल्डरनेस को पीछे छोड़ते हुए। रॉबिन और पैकेट के बीच का फासला कम हुआ है। मुश्किल वक्त ने उन्हें फिर से जोड़ा है और हुई है एक नए रिश्ते की शुरुआत। मेज की दहशत खत्म हुई, लेकिन जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। ग्रिजली मेज हमें एक ही बात सिखाता है, जंगल सब कुछ भूल सकता है, लेकिन इंसान की गलतियां कभी नहीं। ये कहानी सिर्फ एक बेयर की नहीं थी, ये लालच, पोचिंग और नेचर के साथ की गई नाइंसाफी का नतीजा थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।